नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संविधानवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव समाज में राजनीतिक शक्ति का उद्भव कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये अभी तक कल्पना का विषय ही रहे हैं। परंतु जब से प्रारंभिक समाज का उदय हुआ, शायद तभी से राजनीतिक शक्ति को जन्म देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हुई और इस शक्ति के प्रयोग से आदिकालीन मानव समाज में कुछ व्यवस्था और स्थिरता की स्थापना हुई। इसलिए राजनीतिक शक्ति का हर समाज में आरंभ से ही महत्व माना जाता है। परंतु जैसे जैसे सामाजिकता बढ़ती गई और संगठित जीवन का महत्व उपयोगिता स्पष्ट होने लगी, वैसे वैसे जीवन को व्यावहारिक बनाने वाली राजनीतिक शक्ति में का प्रभाव बढ़ता गया। एक तरफ मनुष्य ने राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, दूसरी ओर उस पर प्रभावकारी नियंत्रणों की व्यवस्था की ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए शासक आगे बढ़ सकें और साथ ही इसके उल्लंघन को भी रोका जा सके। इसके कारण शासकों ने कानूनों, सुरक्षाओं और संतुलन शक्तियों के माध्यम से नियंत्रण और प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता रहा है। यह एक मान्य सिद्धांत बन गया है कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए तथा राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की प्रक्रिया का उल्लेख एक ऐसे दस्तावेज में होना चाहिए जिसे सामान्यतः संविधान कहा जाता है। इसमें निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासकों को नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक नियंत्रण व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। इस प्रकार संविधानवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन विधियों और नियमों द्वारा होता है, न कि व्यक्तियों द्वारा। यह लोकतांत्रिक भावना की और व्यवस्था पर आधारित है जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद की पूर्वगामी परिस्थितियां हैं। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और इस संविधान के द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए बल्कि इस भूमिका की व्यावहारिकता की व्यवस्था भी की जाए, अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। संवैधानिक सरकार का अर्थ प्रायः समझा जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहाँ संवैधानिक सरकार भी होती है, परंतु वास्तव में यह सही नहीं है। हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान तो अनिवार्यतः होता है, पर ऐसे राज्य में संवैधानिक सरकार भी हो यह जरूरी नहीं है। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के बदले केवल कानून के अनुसार संचालित होती है। इस दृष्टि से हिटलर और मुसोलिनी के ज़माने में जर्मनी और इटली में संविधान तो थे लेकिन संवैधानिक सरकारें नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों में राजनीतिक आचरण का आधार संविधान न होकर हिटलर और मुसोलिनी अथवा नाजी व फांसी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं थी। अतः राज्य में केवल संविधान की उपस्थिति सरकार को संवैधानिक नहीं बनाती। संवैधानिक सरकार कानून द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार होती है। ऐसी सरकार से युक्त राजनीतिक व्यवस्था में ही संविधानवाद संभव है। संविधानवाद का अर्थ: संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली
नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो, वह उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। संविधान शासन सत्ता को परिभाषित और सीमित करता है, अतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में संविधान नहीं होता, जहां अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को प्राय बनाया और बिगाड़ा जाता है। कभी उनमें परिवर्तन किया जाता है तो कभी संविधान का उन्मूलन ही कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति वाले देशों में संविधानवाद का अभाव होता है। अतः संविधानवाद के निर्णयों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। इसका अर्थ संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार से है, ऐसी सरकार से नहीं जो सत्ता का उपयोग कर रहे लोगों की इच्छाओं और क्षमताओं द्वारा सीमित हो। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। कार्टर व हर्ज के अनुसार मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधान की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है। संक्षेप में, संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबंधित और सीमित रखा जाता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें और व्यवहार में हर व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सके। इस प्रकार संविधानवाद में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। यह एक सीमित और इस प्रकार सभ्य सरकार की संकल्पना का दूसरा नाम है। संविधान की वास्तविक न्यायोचितता सीमित सरकार को पाने में और शासन करने वालों से नियमों और विधियों के अनुकूल होने की अपेक्षा करने में है। धन्यवाद।